नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्धा के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम जो चैप्टर 1 भारत की अवस्थिति के बारे में पढ़ रहे थे उसको आज फिनिश करते हैं। उनमें कुछ टॉपिक बचे हुए हैं जो आज हम लोग स्टडी करेंगे और आज की क्लास नो डाउट बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पुटअप होते हैं। आज के बाद आप हर इस टॉपिक से जितने सारे क्वेश्चन आएंगे कर पाएंगे। तो आप फ्रेंड्स अगर इस मैप को विजुलाइज कर पा रहे हैं तो देख पा रहे होंगे ये मैप, ये हमारा इंडिया। और इंडिया के अगर आप पूरब में देखेंगे तो ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल। और बंगाल की खाड़ी में ही एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जो पूरा बंगाल की खाड़ी में स्थित है, चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। तो एक द्वीप टाइप में है ये। तो इस द्वीप का नाम, इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है अंडमान निकोबार। इसके बारे में पूरा स्टडी करेंगे। और प्लस फ्रेंड्स अगर आप इंडिया के पश्चिम की तरफ देखेंगे तो ये अरबियन सी है। अरबियन सी में भी एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर लक्षद्वीप। इसके बारे में पूरा स्टडी करेंगे और जितने भी सारे क्वेश्चन यहाँ से फ्रेंड्स बन सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। प्लस तो फ्रेंड्स जो आज हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है आप देख पा रहे होंगे। तो 8 डिग्री चैनल के बारे में डिस्कस करेंगे हम आपसे, 9 डिग्री चैनल के बारे में डिस्कस करेंगे, 10 डिग्री, दक्कन दर्रा, कोको स्ट्रेट या कोको जल संधि, पाक जल संधि, पाक की खाड़ी एंड मन्नार की खाड़ी। तो फ्रेंड्स अगर आप इसको पूरा देख पा रहे होंगे तो इसके साथ साथ मन्नार की खाड़ी भी है और एक ग्रैंड चैनल है। तो इन सबसे क्वेश्चन आए हुए हैं और मे भी आने वाले एग्ज़ाम में से और यहाँ से क्वेश्चन आए। तो एक एक करके, चाहे वो 10 डिग्री चैनल हुआ, चाहे वो दक्कन दर्रा हुआ, चाहे वो कोको जल संधि हुआ, चाहे पाक जल संधि हुआ, चाहे पाक की खाड़ी हुआ, एक एक करके मैप के साथ स्टडी करते हैं। और आप प्लीज़ पेन एंड पेपर के साथ मैप लेकर के ज़रूर बैठें। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप अगर यहाँ पे मैप को देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, तो ये बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। तो अंडमान निकोबार से जितने सारे क्वेश्चन आते हैं उसको हम पूरा डिस्कस करते हैं आपसे। तो अंडमान निकोबार दरअसल कई द्वीपों में बटा हुआ है। उन द्वीप, हालांकि वैसे द्वीप तो हमारे बहुत सारे हैं, बट कुछ ही द्वीप ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं और कुछ ही द्वीप ऐसे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन रहती है। तो उन द्वीपों में 4 अंडमान के ऐसे द्वीप हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और 2-3 निकोबार के द्वीप ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आप कर पाएंगे आज के बाद क्वेश्चन यहाँ से। तो अंडमान निकोबार में सबसे पहले पड़ता है फ्रेंड्स ऊपर में उत्तरी अंडमान, उसके जस्ट नीचे ये वाला पार्ट जो है ये मध्य अंडमान, उसके नीचे लोअर अंडमान। लोअर अंडमान का मतलब ये होता है फ्रेंड्स दक्षिणी, यहाँ पे दक्षिणी अंडमान इसका नाम है। और अगर आप थोड़ा सा इसके नीचे जाएंगे, यहाँ पर आएंगे फ्रेंड्स, तो ये वाला जो पार्ट ये दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये वाला, तो ये है लघु अंडमान। यहाँ पे एक डाउट बनता है बच्चों के बीच में कि सर लघु अंडमान तो दक्षिण में है और दक्षिणी अंडमान तो यहाँ पर है, ऊपर है। तो ये थोड़ा सा केयर करिएगा कि दक्षिणी अंडमान अंडमान के सबसे दक्षिण में नहीं है, सबसे दक्षिण में लघु अंडमान है, उसके ऊपर दक्षिणी अंडमान है। और जो पूरे अंडमान निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, ये पूछता है कि किस आइलैंड में बिलोंग करता है। तो फ्रेंड्स पोर्ट ब्लेयर ऑप्शन में आपको 4 मिलेंगे, लघु अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान। तो पोर्ट ब्लेयर आप देख पा रहे होंगे कि ये रहा, ये पोर्ट ब्लेयर, ये यहाँ पर इस बीच में। तो ये लघु अंडमान में नहीं है और ना ही मध्य अंडमान में है। ये है किस में? ये दक्षिणी अंडमान में आता है। इस लोअर अंडमान को हम दक्षिणी अंडमान बोलते हैं। तो जो अंडमान निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर वो दक्षिणी अंडमान में है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आप और राइट कर लीजिएगा कि पोर्ट ब्लेयर इस अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा शहर है। सबसे बड़ा शहर जो है वो पोर्ट ब्लेयर है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो लिटिल अंडमान के नीचे अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो इसके नीचे शुरू होता है निकोबार। निकोबार में 3 द्वीप ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं, उसको हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आप निकोबार अगर देख पा रहे होंगे तो सबसे ऊपर निकोबार में कार निकोबार है, उसके नीचे आप यहाँ देख रहे होंगे निकोबार, ये पूरे के पूरे निकोबार में आते हैं। और थोड़ा सा अगर आप उसके नीचे आएंगे फ्रेंड्स तो एक है ग्रेट निकोबार।
तो कार निकोबार, बीच में लिटिल निकोबार, लघु निकोबार और सबसे नीचे है ग्रेट निकोबार। आप लोगों ने एक क्वेश्चन सामने से ज़रूर पढ़ा होगा कि ग्रेट निकोबार पर ही भारत का सबसे सुदूरतम दक्षिण में स्थित बिंदु आपने पढ़ा होगा इंदिरा पॉइंट, यहाँ पर है। इंदिरा पॉइंट इसी ग्रेट निकोबार में है और यहाँ पर इंदिरा पॉइंट का पहले नाम था पिग्मेलियन पॉइंट। तो पिग्मेलियन पॉइंट हुआ या इंदिरा पॉइंट हुआ, ये दोनों कहाँ पर हैं? नाम एक ही है, ये ग्रेट निकोबार में है। अब फ्रेंड्स हम थोड़ा सा आपको आगे ले चलते हैं कि आपने पढ़ा होगा 10 डिग्री चैनल। तो दोस्तों जो 10 डिग्री चैनल है ये बहुत कन्फ्यूज़न पैदा करता है। हालांकि अगर आपसे इससे दो टाइप से क्वेश्चन बनते हैं कि जो 10 डिग्री चैनल है वो किन दो द्वीपों के मध्य में है। तो अगर द्वीप की बात किया जाए तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में ये रहा 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। बट अगर आपसे थोड़ा सा डीप में जाएगा तो दो द्वीप का नाम पूछेगा कि तो ऑप्शन मिलेगा आपको लघु अंडमान कार निकोबार, मध्य अंडमान कार निकोबार। तो नहीं, तो लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। बट अगर ऐसे ही पूछ लेता है तो आप सीधे सीधे लगा सकते हैं निकोबार और अंडमान के बीच में 10 डिग्री चैनल है। फ्रेंड्स आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, तो इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपने पढ़ा होगा दक्कन पास। तो दक्कन पास के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो दक्कन पास यहाँ पर नहीं है फ्रेंड्स, दक्कन पास आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे यहाँ पर। तो जो दक्कन पास या दक्कन दर्रा है वो अंडमान, जो ये लिटिल अंडमान है और ये दक्षिणी अंडमान है, इनके बीच में दक्कन दर्रा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। दक्कन दर्रा लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में है। यहाँ से क्वेश्चन ये आ भी चुका है कई बार हर एग्ज़ाम में, तो ये आप राइट कर लेंगे। आगे अगर हम थोड़ा सा बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है और कहाँ, किस सागर में स्थित है। ये दो क्वेश्चन। दूसरा कि मैं आपको बताता हूँ, एक ज्वालामुखी जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो मध्य अंडमान के पूरब में स्थित है यहाँ पर, और एक है जो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है वो है उत्तरी अंडमान के पूरब में। तो इन दोनों का आपको नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी आपने अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ा, ये वाला पार्ट। अब आप देखेंगे कि भारत के पश्चिम में जो स्थित सागर अरब सागर है, यहाँ पर एक और केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो लक्षद्वीप का स्टडी करने से पहले आपको मैं पूरा प्रॉपर लक्षद्वीप का ही मैप दिखाते हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि मैप अब आप यहाँ से समझ पाएंगे फ्रेंड्स। ये रहा टोटल मेरा लक्षद्वीप, ये रहा भारत हमारा इंडिया, ये केरला के पश्चिम में जो स्थित आइलैंड्स है अरब सागर में, ये बहुत छोटे छोटे आइलैंड हैं। ये अंडमान निकोबार की तरह उनका नेचर नहीं है। ये एक समुद्र में जीव पाए जाते हैं मूंगे, तो ये मूंगे की चट्टान से बने हुए हैं ये पूरा का पूरा लक्षद्वीप। तो क्वेश्चन बनता है कि कौन सा भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो मूंगे की चट्टान पर बना हुआ है, मूंगे की चट्टान पर बसा हुआ है। तो ये लक्षद्वीप है फ्रेंड्स। आप यहाँ देख पा रहे हैं लक्षद्वीप बहुत छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ से तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर बनते हैं। पहला तो यहाँ से एक 8 डिग्री चैनल पूछता है फ्रेंड्स, और एक पूछता है 9 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल के बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो एक टॉपिक, एक क्वेश्चन यहाँ पे जो आने वाले एग्ज़ाम और जो हुए एग्ज़ाम वो बन चुका है। 8 डिग्री चैनल, ये मिनिकाय आप देख रहे हैं, मिनिकाय के फ्रेंड्स नीचे इस साइड नीचे में एक कंट्री है मालदीव। तो मिनिकाय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल, ये बहुत इम्पोर्टेंट। बट जो 9 डिग्री है वो ये लक्षद्वीप का ये मुख्य द्वीप है, ये सब लक्षद्वीप के मुख्य द्वीप हैं। तो लक्षद्वीप के मुख्य द्वीप से ये रहा मिनिकाय, ये मिनिकाय।
तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल। यहाँ से कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करिएगा, पहले 8 आता है, उसके ऊपर जाएंगे फिर 9 आता है। तो 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है मिनिकॉय, ये मिनिकॉय और नीचे हमारा एक कंट्री है मालदीव, उसके बीच में 8 डिग्री है। थोड़ा सा आप ऊपर आएंगे तो ये लक्षद्वीप के जो बहुत सारे द्वीप हैं उसको, और ये जो हमारा मिनिकॉय द्वीप है, इसको अलग करने वाला जो चैनल है वो 9 डिग्री चैनल है। तो फ्रेंड्स, आपने 10 डिग्री सीखा, 8 डिग्री सीखा और 9 डिग्री सीखा। थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप पढ़े होंगे जल संधियाँ, पाक जल संधियाँ, तो पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, इसके बारे में तो खाड़ियों के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ही यही बनता है कि जो पाक जल संधि है, पाक जल संधि, ये आप देख पा रहे हैं, ये पाक जल संधि ये किन 2 कंट्री के बीच में है। तो आप पाक जल संधि, पाक नाम से आप पाकिस्तान भारत मत समझिएगा, ये भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि बिलोंग करता है। और थोड़ा सा डीप में अगर हम जाएंगे फ्रेंड्स, तो पाक जल संधि किन 2 वाटर बॉडी को जोड़ता है। तो 2 खाड़ियाँ हैं, नीचे है मन्नार की खाड़ी और इसके ऊपर फ्रेंड्स है ये पाक की खाड़ी। तो पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में जो ये आप देख रहे हैं स्ट्रेट, इसे ही पाक जल संधि बोलते हैं। तो पाक जल संधि पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। थोड़ा सा और अगर टफ क्वेश्चन बनता है तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक श्रीलंका और इंडिया के बीच में, यानी कि जो ये तमिलनाडु स्टेट हमारा है और ये श्रीलंका है, इसके बीच में एक ब्रिज का नाम आता है, ब्रिज, पुल, जिसे बोलते हैं आदम ब्रिज, आदम का पुल। आदम ब्रिज का ही एक हिस्सा है जिस बगल में, उसे बोलते हैं पंबन द्वीप, बहुत इंपॉर्टेंट है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप पर ही आपने बहुत नाम सुना होगा रामेश्वरम द्वीप। तो रामेश्वरम द्वीप जो हमारा है वो किस द्वीप पर है, इसी पंबन द्वीप पर है। पंबन द्वीप किस पर, रामेश्वरम, और आदम ब्रिज किसके बीच में, श्रीलंका और इंडिया के बीच में, जो तमिलनाडु से शुरू होता है। तो आप यहाँ से फ्रेंड्स कर पाएंगे। आगे थोड़ा सा अगर हम बढ़ते हैं, अब लास्ट है जो इस क्लास का टॉपिक, वो था ग्रैंड चैनल। तो ग्रैंड चैनल वैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता, फिर भी हम आप कोई बात नहीं, हम आपको मैप के साथ उसको प्रैक्टिस करवाते हैं, बताते हैं वो है कहाँ पर। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये इंडोनेशिया के काफ़ी सारे द्वीप्स हैं, ये बहुत सारे, और ये रहा मेरा अंडमान निकोबार, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये मेरा इंडिया। तो ये रहा ग्रेट निकोबार फ्रेंड्स, ये ग्रेट निकोबार। तो इंडोनेशिया का एक द्वीप है ये सुमात्रा, ये सुमात्रा। तो सुमात्रा, ये सुमात्रा और ये अंडमान निकोबार का यहाँ पे ग्रेट निकोबार है। तो सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के बीच में ये जो चैनल है इसे बोलते हैं ग्रैंड चैनल। आप मैप छोटा सा बना करके लिख लीजिएगा, ये है ग्रैंड चैनल। तो ग्रैंड चैनल किसके बीच में है, जो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा, यानी कह सकते हैं भारत और इंडोनेशिया के बीच में ग्रैंड चैनल हमारा बिलोंग करता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, प्लस कमेंट में अगर कुछ अपना सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा। इस क्लास से मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछता हूँ कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, उसका नाम क्या है, आप कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। वो किस आइलैंड के किस साइड पड़ता है, ये मैंने आपको बताया कि मध्य अंडमान के पूर्व में, उसका आपको नाम कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। और नेक्स्ट वीडियो कौन से चैप्टर का मैं आप भूगोल का डालो, उसको भी आप कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।